हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। अजीजों, एक बार फिर से मैं आपका इस वीडियो के माध्यम से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और जीवित परमेश्वर को आशीषित करता हूं कि उसने मुझे और आपको एक बार फिर से ये मौका दिया कि हम सब मिलकर उस सच्चे खुदावंद की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए से और इस वीडियो के माध्यम से आराधना और स्तुति करने वाले बन सके। आइए मेरे अजीजों, आराधना के इस क्रम में जब मैं और आप आगे की ओर बढ़े तो केवल इस बात का ध्यान रहे कि हम जीवित परमेश्वर को आशीषित करने वाले बन सके। यूहन्ना 3:30 के अनुसार हम घटे और सिर्फ वो जीवित परमेश्वर बढ़े और बढ़े। हालेलुया। आइए प्रार्थना में आगे की ओर बढ़ते हैं ताकि आज का ये सेशन उस जीवित परमेश्वर के सन्मुख ग्रहण योग्य ठहरे। आइए अपनी आंखों को हम बंद करें। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वरों के परमेश्वर, जीवित खुदावंद और खुदा, हम आपका हाथ जोड़कर धन्यवाद करते हैं कि हम इस वीडियो के रिकॉर्डिंग के माध्यम से प्रभु जी एक साथ मिल पाए और उस जीवित परमेश्वर यानी आपको महिमा और स्तुति देने वाले हो सके। पिता, आज का ये सेशन आपके सन्मुख ग्रहण योग्य ठहरे। हम घटे और सिर्फ आप बढ़े। गीतों का गाया जाना, गवाहियों का दिया जाना और आपकी महिमा और स्तुति के लिए आपके वचन से बातचीत और गुफ्तगू किया जाना, पिता परमेश्वर आपके सन्मुख ग्रहण योग्य ठहरे। धन्यवाद की भेंट आपको चढ़ाते हैं, आशीषित करते हैं आपके नाम को और इस प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमेन आमेन आमेन। आइए मेरे अजीजों, आराधना के इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और हम गीतों में चलेंगे और हमारी वाइफ नमिता सैमसन और हमारी बिटिया एंड्रिया और हमारा बेटा हर्षित साज पर बैठकर आज परमेश्वर की महिमा करेगा और हम 2 गीत परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे। तो आइए तैयार होते हैं आराधना के लिए। प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए हम सब एक गीत गाएंगे। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया। आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। हाँ, मैंने अपना मन यीशु को दे दिया। आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। हाँ, मैंने अपना मन यीशु ने निकाली मेरे मन की गंदगी। देखो मैंने आज पाई नई जिंदगी। यीशु ने निकाली मेरे मन की गंदगी। देखो मैंने आज पाई नई जिंदगी। मैंने खुशी पाई, मैंने शांति पाई, मुझसे जो कोई भी छीन न सके। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया। आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। हाँ, मैंने अपना मन। तुम भी अगर मान लो ये विश्वास, चले आओ आज ही प्रभु यीशु पास। तुम भी अगर मान लो ये विश्वास, चले आओ आज ही प्रभु यीशु पास। तुम भी खुशी पाओ, तुम भी शांति पाओ, तुमसे जो कोई भी छीन न सके। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया। आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। हाँ, मैंने अपना मन। हम सब प्रभु यीशु आते तेरे पास, जाते हैं औरों को करते दास। हम सब प्रभु यीशु आते तेरे पास, लाते हैं औरों को करते दास। वो भी खुशी पाए, वो भी शांति पाए, उनसे जो कोई भी छीन न सके। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया। आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। हाँ, मैंने अपना मन यीशु को दे दिया। आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। हाँ, मैंने अपना मन। आइए प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए हम एक और गीत गाएंगे। जब जीवन के दुख सागर में आंधी चलती है, जब जीवन के दुख सागर में आंधी चलती है, तब यीशु पर मैं रंग सी आशा रखता हूँ। परीक्षा और विपत्ति जब लहराती है, तब उससे चलो शांति में पाता
हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। अजीजों, मैं आपका एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और वेलकम करता हूं परमेश्वर की इस प्रेजेंस में, परमेश्वर की इस हुजूरी में, जहां मैं और आप आज इस मुकद्दस दिन में एक साथ मौजूद हुए कि हम जीवित परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने वाले बन सके। अजीजों, खूबसूरत रीति से परमेश्वर के लिए जो गीत गाए गए उसमें केवल और केवल परमेश्वर को महिमा मिले। उसके बोल इस प्रकार थे कि मैंने अपना दिल यीशु को दे दिया। अजीजों, यीशु को दिल देना बड़ा आसान है, लेकिन उस दिल को देने के बाद उसके साथ संगति में बने रहना थोड़ा कहीं ना कहीं मुश्किल है। बेशक बड़ा आसान है कि आज मैं किसी को प्यार कर लूं, बेशक आज बहुत आसान है कि मैं इसको छोड़कर उसको प्यार कर लूं, लेकिन उसके साथ जब मैं और आप लगातार कॉन्टिन्यूअस संगति में बने रहते हैं, ऊंच नीच के दौरों में जब मैं और आप आगे बढ़कर उसके साथ संगति में बने रहते हैं, तब वहां असली प्रेम की कदर नजर आती है। बहुत सारे लोग बोलकर चले जाते हैं आई लव यू। अब वो आई लव यू के बाद जब आई वॉन्ट टू स्टे विथ यू होता है, तब पता लगता है कि वो लव गायब हो गया, आई और यू आ गया। होता यह है, आई और लव यू में क्या होता है, थोड़े समय के बाद लव उड़ जाता है, आ जाता है मैं और तू आमने सामने। अब या तो मैं सही या तू गलत, या तू गलत और मैं सही, मतलब दोनों तरीकों में मैं सही हूं। यह है आजकल आई लव यू का तरीका। और यीशु के साथ भी अजीजों यही था। उसको भी लोग कहते थे कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, आई लव यू। और जैसे ही उसके साथ संगति में उतरते थे और परमेश्वर का पुत्र उनको अपने मुख से परमेश्वर के विषय में बताता था, तो वो उन बातों को जो कहते थे कि आई लव यू एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, तो लव तो हट जाता था और वहां आ जाता आई एंड यू। अब यीशु या तो तू नहीं या फिर मैं नहीं। और उसी की कदर बताने के लिए आज मैं आपको एक खूबसूरत बात परमेश्वर के वचन से बताने के लिए आया हूं कि जो वचन मेरे और आपके हाथ में दिया गया है, ये मुझे और आपको उस आई लव यू वाली स्टेटमेंट में खड़े रहने की हिम्मत देता है। आई लव यू वाली स्टेटमेंट में जब हम परमेश्वर के साथ संगति में उतरते हैं, तो कैसे मैं और आप उस संगति के साथ बने रहें, ये वचन मुझे और आपको समझाता है। अजीजों, जब भी मैरिड लाइफ में एक नया कपल उतरता है, शादी के बाद प्रेम के साथ, विवाह के बाद उतरता है, तो उस प्रेम को समझने के लिए उन दोनों को, एक दूसरे को आपको समझना पड़ता है। उस जिंदगी में रिश्ते को खूबसूरत बनाने के लिए एक दूसरे के साथ संगति करनी पड़ती है। उसके कुछ गलतियों को आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है और आपकी कुछ गलतियों को सामने वाले को एक्सेप्ट करना पड़ता है, तब जाकर वो एक खूबसूरत विवाहित मधुर जीवन बनता है। और इसी तरह से मसीही जीवन भी है। जब तक मैं और आप उस खूबसूरत रिश्ते में उतरने के बाद एक दूसरे को नहीं समझेंगे, मसीहत को नहीं समझेंगे, कुछ सारी चीजें मसीहत की एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और यीशु मसीह हमारी सारी गलतियों को जब एक्सेप्ट कर लेता है, तो कहीं ना कहीं हमें भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। और जब हम कॉम्प्रोमाइज करना शुरू करते हैं, तब हम विजेता घोषित होना शुरू होते हैं। और जब हम विजेता घोषित होना शुरू होते हैं, तो हम एक असली मसीही में बदलते हैं। और जब एक असली मसीही में बदलते हैं, तब हमारा विश्वास बदलता है। और जब एक विश्वास बदलता है, तो सामर्थ्य में बदलते हैं। और जब सामर्थ्य में बदलते हैं, तब जाकर आती हैं टेस्टिमनीज। हालेलुया। टेस्टिमनीज आसानी से नहीं आ जाती। कई बार यीशु मसीह को एक्सेप्ट करने के बाद तुरंत एक टेस्टिमनी आती है और हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में यह गवाहियों का दौर चलता रहेगा। ऐसा नहीं होता। गवाहियों के साथ साथ स्ट्रगल्स भी आती हैं। और कई बार आपको पतरस की तरह उस पानी पर चलने की परमिशन तो मिल जाएगी और आप अपना कदम बढ़ा भी दोगे, लेकिन पतरस की नजर कहां लग गई थी यीशु के अलावा? पानी पर। और जैसे ही पानी पर लगी, हवा ने उसे घेर लिया। उसके कानों ने रिएक्शन करना शुरू कर दिया कि हवा चल रही है। उसकी आंखों ने रिएक्शन शुरू कर दिया कि लहरें उठ रही हैं। उसके दिमाग ने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया कि मैं डूबने वाला हूं। और हुआ क्या? वो तुरंत, और जैसे ही वो डूबा, उसने किसको पुकारा? ए यीशु, मुझे बचा ले। कौन आया? चेले नहीं आए, नाव नहीं आई, उसका तैरना काम नहीं आया। पतरस कौन था? मछुआरा। मछुआरों को तैरना आता। आप समझ रहे हैं उस बात को? आप सोच के देखिए कि मछुआरा पानी में डूब रहा है और वो अपना तैरना भूल गया। है ना कमाल की बात?
डूबते पतरस का यीशु ने मत्ती 14:31 में हाथ पकड़कर निकाल लिया। कभी किसी ने यह सोचा कि मछुआरा कैसे डूब सकता है? कभी किसी ने सोचा कि मछुआरे को तैरना नहीं आता? अरे ये तो गोताखोर होते हैं, आखिर तक चले जाते हैं एक सांस में, तो वो कैसे डूबने लगा? क्योंकि वो अपना डूबना भूल गया। कई बार यीशु के पीछे चलते चलते हमारी जिंदगी में जो हमारी स्किल्स होती हैं, हमारी जिंदगी में जो हमारी क्वालिटीज होती हैं, वो क्या हो जाती है? नेस्त और नाबूद। इंटेलिजेंसी जीरो, स्किलफुलनेस जीरो, तैराकी जानना जीरो, बोलना जीरो, सुनना जीरो, समझना जीरो, इंटेलिजेंस जीरो कर देता है परमेश्वर। और जैसे ही हम यीशु को आवाज लगाते हैं तो तुरंत यीशु हाथ पकड़कर मुझे और आपको निकाल लेता है। लेकिन यीशु के निकालने के बाद पतरस ने फिर एक बार यीशु से वायदा किया कि मैं तुझे मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। यीशु जानता था कि ये फिर 3 बार इनकार करेगा, और मुर्ग के बाल देने से पहले यीशु जानता था इनकार करेगा, और पतरस ने वो किया भी। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मसीही जीवन इंटरेस्टिंग है लेकिन आसान नहीं है, क्योंकि 100% आपको देना है, और बिना दिमाग का इस्तेमाल किए, बिना अपने हाथ पैरों को बड़े इंटेलिजेंटली इस्तेमाल किए हुए आपकी इंटेलिजेंस का कोई यूज नहीं रहता। क्योंकि अगर आपने अपनी इंटेलिजेंस यूज कर ली तो आप चालाक हो जाते हैं। ये दिल का मामला है, ये मसला किसका है? दिल का। और इसी सब बातों में जो मैं आपको बता रहा हूं कि ना तो आपकी इंटेलिजेंस काम आएगी, ना आपकी स्किल्स काम आएंगी, मसीह जीवन में केवल और केवल एक चीज काम आएगा, और वो है परमेश्वर का। हालेलुया। ये आपको वो चीजें सिखाता है जो आपको कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखाएगी। आपके खुद के एक्सपीरियंसेस जीरो हो जाएंगे, आपकी खुद की इंटेलिजेंस जीरो हो जाएगी, आपकी खुद की करामातें दिखाना जीरो हो जाएंगी। डिग्रियों का चिट्ठा मेरे पास लगा हुआ है, लेकिन वो डिग्रियां गुड फॉर नथिंग है। जब हम परमेश्वर के कामों में उतरते हैं तो वहां पर केवल और केवल पवित्र आत्मा काम करता है। आपका शरीर भी बीमारियों से भर जाएगा, आपकी आंखें भी धुंधली हो जाएंगी, आपके दांत भी निकलने लग जाएंगे, आपके कान भी ढीले पड़ जाएंगे, आपके बाल और दाढ़ी भी सफेद हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर का वादा क्या है कि मैं तुझे ना ही छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। क्या मैं और आप तैयार हैं आज सुनने के लिए? क्या मैं और आप आज तैयार हैं परमेश्वर के वचन से जानने के लिए कि अगले हफ्ते हमें करना क्या है? अगले हफ्ते का मैं पूरा स्केड्यूल आपको आज परमेश्वर के वचन से बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले शुरू करें वचन में जाने के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वचन आज दिल में उतरे, दिमाग में नहीं, दिल में उतर जाए, ताकि वो हमारे कामों में दिखने लगे। आइए प्रार्थना करते हैं। सच्चे खुदावंदों के खुदा, जीवित परमेश्वरों के परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि हमें मौका मिला कि आपके पवित्र वचन को हम समझाने, सुनाने और सिखाने वाले बन सके आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई से। मेरे मुख में अपने वचन डालना प्रभु जी, यिर्मयाह 1:7 यशायाह 59:21 के अनुसार, ताकि बोलने वाला मैं नहीं वरन आपका सामर्थी पवित्र आत्मा हो। मैं घटूं, यूहन्ना 3:30 के अनुसार केवल आप और सिर्फ आप बढ़े। धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम से, आमेन आमेन आमेन। अच्छी भूमि पर आज बोया जाएगा बीज, और फूटेंगी कोपले विश्वास की, और एक सामर्थी मसीह के रूप में पेड़ तैयार होगा और आत्मिक फल लगेंगे। लेकिन काम किसको करना पड़ेगा? हमें खुद को करना पड़ेगा। आइए मैं वचन पढ़ के बताता हूं। यहोशू की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत। द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8। देखिए क्या कहता है यहां पर, सुनिए ध्यान से। देखिए यहोशू के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात परमेश्वर का वचन बता रहा है। यहां शुरुआत इस रीति से, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। कौन सी व्यवस्था की पुस्तक थी? तोरा। पहली 5 किताबें उस दौरान व्यवस्था में लिखी गई थी, जो मूसा के द्वारा लिखी गई थी, और उसके बाद उसको व्यवस्था की बातें दी गई थी, व्यवस्था लिखित रूप में दी गई थी, और कहा गया था कि ये बातें तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। ये यहोशू को उस दूध और शहद वाले शहर में, देश में ले जाने से पहले, क्योंकि अब मूसा के बाद यहोशू लीड कर रहा था इजराइलियों को, और उसे बहुत सारी जंगें जीतनी थी।
बहुत सारे लड़ाइयां लड़नी थी और पहुंचना था इजरायलियों को लेकर कहां तक? कनान। बड़े दुख की बात है, पहुंचे कितने लोग? 6,05,330 में से कितने लोग पहुंचे? केवल 2, यपुन्ने का पुत्र कालेब और नून का पुत्र 2 लोग पहुंचे। क्यों? इन्होंने विश्वास योग्यता दिखाई थी। कहीं ना कहीं नून के पुत्र यहोशू को याद थी ये बात कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। आज पासबान बोल बोल कर कलीसिया को थक गए कि एक बाइबल पढ़ो, लेकिन आज लोगों का इंटरेस्ट बाइबल में नहीं है, किसमें है? आराधना में है। लोग बड़े शौक से और बड़े घमंड से बताते हैं कि मैं आराधक हूं, मैं गाने गाता हूं और मैं गाने गाती हूं, मेरी रिकॉर्डिंग्स चलती हैं, मेरे को बड़े बड़े चर्च के लोग बुलाते हैं। सब नेस्त और नाबूद हो जाएगा जब तक ये बाइबल मेरे और आपके दिल में बसी नहीं रहेगी। आपको पता है जो लूसीफर था, तीन मुख्य एंजल्स के बारे में बताया जाता है, गिब्राएल और माइकेल और लूसीफर। गिब्राएल फरिश्ता क्या करता है? रियली संदेशा लेकर जाता है। माइकेल सेना का प्रधान दूत है और लूसीफर क्या करता था? आराधना। लूसीफर में क्या प्रॉब्लम पाई गई? घमंड। आज मिकाएल और गिब्राएल तो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। लूसीफर ने घमंड क्यों दिखाया? क्योंकि उसके चेलो चपाटों ने उसको क्या बोल दिया? क्या खूबसूरत गाना गाता है। कुछ चंद चेले चपाटों ने उसको कह दिया कि भैया तू तो बहुत खूबसूरत गाना गाता है, और वो परमेश्वर की प्रेजेंस में लगातार रहता भी था। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे आराधक गलत है, परंतु आराधकों को ज्यादा चौकसी करने की जरूरत है, क्योंकि लूसीफर को यह घमंड था कि मेरे पैरों में से अलग अलग वाद्यों की, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज आती है और परमेश्वर को वो रिझाता था, उसकी आराधना उसको रिझाती थी और परमेश्वर को वो खूबसूरत लगती थी। लेकिन उसको क्या लगा कि मैं सबसे खूबसूरत हूं, मैं क्यों नहीं परमेश्वर के बराबर हो सकता। आज आराधकों को सबसे ज्यादा चौकसी करने की जरूरत है। गीत गाने वाले बच्चों को, जवानों को, गीत में आगे बढ़ने वाले बच्चों को, साजों पर रहने वाले बच्चों को बहुत चौकसी करने की जरूरत है, क्योंकि शैतान कहीं ना कहीं इस बात को आपके दिमाग में फिक्स कर देता है। 20-25 लोगों की क्या बोलते हैं, 20-25 लोगों की महिमा आपको मिलने लगती है और आप सोचते हो कि अब पादरी भी हमारे पैरों के नीचे है, हमारे बिना पादरी आगे नहीं बढ़ पाएगा। हर एक पासबान परमेश्वर की ओर से आधारित और स्थापित है। हो नहीं सकता कि पासबान बिना परमेश्वर की आज्ञा के खड़ा हो जाए। इस बात को समझ लीजिए आप सब कि पासबान की आपको अधीनगी में और वचन के डिसिप्लिन में चलना जरूरी है। कोई भी पासबान आपको वचन से जो लेकर चलता है वह 2 गुने आदर के योग्य है। और अगर आप एक आराधक हैं, अगर आप स्तुति और आराधना करने वाले हैं, तो चौकसी करने की जरूरत आपको है। और अगर आपका पासबान आपकी ताड़ना करता है ये सोचकर कि कहीं आप भी लूसीफर की तरह पंख ना फैलाने लगे, तो उस ताड़ना को एक आशीष के रूप में रिसीव कीजिए, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है पासबान आराधकों को परमेश्वर की अधीनता में और अनुशासन में रखने के लिए। आइए, हमारा वो टॉपिक नहीं है, टॉपिक है हमारा परमेश्वर का वचन। तो यहोशू के दिमाग में ये बात बैठा दी गई थी कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। और आगे क्या लिखा है? इसमें दिन रात ध्यान दिए रहना। आज मैं और आप कलाम को अगर 5 मिनट पढ़ लें तो हम सोचते हैं कि हम बहुत आत्मिक हो गए। आज मैं और आप अगर 2 मिनट कलाम को पढ़ लेते हैं तो हम जजमेंटल हो जाते हैं। बल्कि वचन हमें ये बताता है कि इसको दिन रात इस पर ध्यान दिए रहना। ये परमेश्वर ने मुझे और आपको जो हाथ में परमेश्वर ने कलाम दिया है, इसको दिन रात पढ़ने के लिए कहा गया है, इसको अपने दिल में बसाने के लिए कहा गया है। इसको बताया गया है कि इस पर चलना है, इसको बताया गया है इसको समझना है, इसको बताया गया है कि हम ज्यादा से ज्यादा जब इसके विषय में जानेंगे तो हम परमेश्वर की संगति में क्या हो पाएंगे? फिक्स। आज आपको पता है कि हम एक चर्च से दूसरे चर्च, एक पादरी से दूसरे पादरी, दूसरे पादरी से तीसरे पादरी, चमत्कार से दूसरा चमत्कार क्यों डोल रहे हैं? क्योंकि हम सब काम तो कर रहे हैं, हम आराधना भी कर रहे हैं, हम साज भी बजा रहे हैं, हम तालियां भी बजा रहे हैं, हम चिल्ला चिल्ला कर गीत भी गा रहे हैं, हम पादरी के अनुशासन को मान भी ले रहे हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है? हम बाइबल नहीं पढ़ रहे। ये हमारे से दूर है। और जब ये हमारे से दूर है अजीजों, तो मैं आपको बता दूं, आप डोलते रहेंगे।
आप स्थिर रहेंगे ही नहीं। यीशु के लिए क्या कहा गया है? यीशु के लिए कहा गया है कि वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। जो कोने के सिरे का पत्थर होता है वो सबसे क्या होता है? मजबूत और स्थिर होता है। अगर घर के कोने के सिरे का पत्थर डुलने लगे ना तो वो बिल्डिंग टूट जाएगी। आप इस बात को समझ लीजिए कि अगर आप एक चर्च से दूसरे चर्च में, एक पादरी से दूसरे पादरी में, एक चमत्कार से दूसरे चमत्कार में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप गलत हैं। आप इसलिए गलत हैं क्योंकि यीशु तो कोने के सिरे का पत्थर है और आप फिक्स नहीं हो पा रहे। और इसलिए फिक्स नहीं हो पा रहे क्योंकि आपका दिमाग कहीं पादरी की ओर है, आपका दिमाग कहीं कलीसिया की ओर है, आपका दिमाग कहीं किसी की बातों की ओर है। आप कहीं किसी आराधक को देखकर कह रहे हैं, अरे मैं भी ऐसी आराधना करना चाहता हूं, पादरी मुझे मौका नहीं दे रहा। और अगर पादरी ने आपको डांट दिया तो आपको ये लगता है कि इसने मुझे जलील कर दिया, अब मैं इसको छोड़कर इसके पास चला जाऊंगा। अरे भैया, 1000 पादरी मिल जाएंगे लेकिन बाइबल में जब तक नहीं रहोगे तब तक अधीनता आ ही नहीं सकती। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। कितने लोगों को समझ में आ रही है? आ रही है? नींद तो नहीं आ रही? आप समझ रहे हो मेरी बात को? बाइबल को ना पढ़ने के कारण अनुशासन ही आपके जीवन में आ ही नहीं सकता। डिसिप्लिन है ये डिसिप्लिन दिया गया है। यू हैव टू फॉलो दिस, यू हैव टू रीड दिस, यू हैव टू कीप दिस इंटैक्ट इन योर हार्ट। आपको इसको अपने दिल में बना के रखना पड़ेगा, आपको इसको पढ़ना पड़ेगा, आपको इस पर चलना पड़ेगा, आपको इस पर विश्वास करना पड़ेगा। तभी तो जाकर आप आई लव यू जब यीशु को बोलते हो तो आई स्टे विथ यू वाला स्टेटमेंट भी तो बोलो। आई वांट टू स्टे विथ यू कैसे प्रूव होगा? जब तक आप उसके डिसिप्लिन को नहीं पढ़ेंगे। हालेलुया। जब हम बड़ी बड़ी कंपनीज में हर्षित ने ज्वाइन किया है तो वहां सबसे पहले क्या दिया था? अ बुक ऑफ डिसिप्लिन। आपसे साइन कराया जाता है कोड ऑफ कंडक्ट, आपसे साइन कराया जाता है आपका एग्रीमेंट क्या है? वो कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? वो डिसिप्लिन है जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी पॉइंट सीरियसली, तो यू आर आउट। आपको वो डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। जब आप उस कंपनी में घुसेंगे तो आपको वो दिमाग में रखना पड़ेगा कि इस कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट ये हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस ये हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बदतमीजी कहीं पर भी कर देंगे। अगर आप एक आराधक है, खास तौर से सुन लीजिए कि कोड ऑफ कंडक्ट को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और वो कोड ऑफ कंडक्ट क्या है? परमेश्वर का वचन। आप हो नहीं सकता कि मसीह जीवन में आप आ जाएं और बिना बाइबल पढ़े, बिना बाइबल को फॉलो किए, बिना बाइबल में रुके हुए आप यीशु मसीह को जान लें। The only way to know Jesus, to learn about Jesus, and to know how to follow Jesus is Bible. Pastors can only train you. Pastors आपकी ट्रेनिंग कर सकते हैं, वो भी अगर आप डिसिप्लिन में रहकर चलेंगे तब। चर्च आपको सिर्फ एक जगह देता है, एक फैमिली देता है कि अगर आप दुखी हो तो आपको पासबान संभाल ले। लेकिन हर मसीही युद्ध में लड़ने के लिए आपको बाइबल को इस्तेमाल करना आना चाहिए। और जब तक आप इसको नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप इसमें रुकेंगे नहीं, आप हो नहीं सकता युद्ध में उतरकर हार जाएंगे। समझ रहे हैं? और आगे देखिए यहोशू को क्या कहा? इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। बुक ऑफ डिसिप्लिन क्या कहती है? कि जो इसमें लिखा है आपको वही करना पड़ेगा। यू कैनॉट स्मोक, यू कैनॉट कम आफ्टर ड्रिंकिंग, यू कैनॉट कम इन कैजुअल्स, और आप बदतमीजी नहीं कर सकते, आप अपने बिहेवियर को प्रॉपर रखेंगे। ये सब कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा जाता है। बाइबल में भी ऐसे ही कोड ऑफ कंडक्ट आपको दिए गए हैं कि कैसे आप मसीही जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, उसमें अपने आप को इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। अगर आप इस बुक ऑफ डिसिप्लिन में बने रहेंगे, आप आशीषित होते रहेंगे। अगर आप जैसे ही बुक ऑफ डिसिप्लिन से बाहर हुए तो कौन खड़ा है मारने के लिए? शैतान। वो तो चाहता ही है कि तू बुक ऑफ डिसिप्लिन से बाहर आए। भागेदन में उसने क्या किया? भागेदन में वो जानता था कि आदम को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है, वो उसकी प्रेजेंस में लगातार है। हवा को परमेश्वर ने किससे बनाया? आदम से बनाया। तो जो प्रेजेंस आदम के साथ, जो फीलिंग आदम के साथ है, कहीं ना कहीं हो सकता है हवा को मैं पकड़ सकता हूं। और हवा को उसने थोड़ा सा मोल्ड किया, गलती हवा की भी नहीं थी, वो हवा को थोड़ा सा उसने मोल्ड किया और वो बुक ऑफ डिसिप्लिन से क्या हुई? एकदम से बाहर हुई।
आप समझ रहे हैं मेरी बात को? शैतान कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ेगा कि आपको बुक ऑफ डिसिप्लिन से बाहर न लाए। रात में मन करेगा शराब पी लूं, पी लो, किसने मना किया है? शराब पीने के बाद जब जूते पर खाओगे वो फिर इसके जिम्मेदार यीशु थोड़ी होगा, तुम खुद होगे। अरे आज सिगरेट पी लेता हूं, पी लो, किसने मना किया है? लेकिन सिगरेट का धुआं अंदर जाएगा और जब फेफड़ों के अंदर इतने बड़े बड़े फोड़े निकलेंगे तो फेफड़े भी कहेंगे फोड़े वाले फेफड़े। फिर आओगे यीशु के पास, है ना? फिर यीशु कैसे कहोगे मुझे बचा ले? ये सब चीजें मुझे और आपको बुक ऑफ डिसिप्लिन से बाहर लाने के लिए तरीके हैं शैतान के। थोड़ी सी पोर्नोग्राफी देखनी देख लो, किसने मना किया है? लेकिन जब वो पीछे भाला लेके शैतान दौड़ाएगा तो कहां जाओगे? पास्टर के पास जाओगे। पास्टर कहां लेकर आएगा? फिर बुक ऑफ डिसिप्लिन में लेकर आएगा, क्योंकि अगर पास्टर भी बुक ऑफ डिसिप्लिन से बाहर है तो क्या होगा? फिर शैतान फिर भाला लेके पीछे पड़ेगा आपके। आर यू गेटिंग मी? कितने लोगों को आ रही है? ये बुक ऑफ डिसिप्लिन को हवा को यूज किया गया, सेब को यूज किया गया बुक ऑफ डिसिप्लिन से बाहर लाने के लिए। आदम भी अपनी वाइफ की बात मानकर बुक ऑफ डिसिप्लिन से उसने एक कदम बाहर निकाला और शैतान ने पूरे का पूरा पकड़ के खींच लिया। आपको कुछ नहीं करना। देखिए, शैतान को इतनी सी जगह चाहिए, इतनी सी। मैं ये आपको बहुत बड़ी बता रहा हूं। उसको सिर्फ एक हल्की सी पिन भर जगह चाहिए टिकने की। घर तो वो अपने आप बना लेगा। ये बुक ऑफ डिसिप्लिन में फॉलो करने का, रहने का जो जिम्मेदारी वो आपकी है, पासबान की नहीं है। पासबान आपको ट्रेन कर सकता है, बता सकता है, चर्च आपको सपोर्ट कर सकती है, कॉन्ग्रेगेशन आपको सपोर्ट कर सकती है, लेकिन डिसिप्लिन में किसको रहना पड़ेगा? मुझे और आपको, स्वयं को। और बाइबल में जब तक मैं और आप हैं, इसकी चारों दीवारी में है, इसकी प्रेजेंस में है, तो शैतान को आप इतना भी मौका नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि आप चौकस हो। यू आर अलर्ट। अ क्रिश्चियन इज ऑलवेज अलर्ट। A person who is follower of Jesus Christ is always alert. लेकिन हम क्रिश्चियंस क्या करते हैं? दारू पिया सो गए, रोटी खाई सो गए। We are not alert, we are lazy. We are very lazy, we are lethargic. 3 बजे एंड्रिया को प्रार्थना, come on, that is the time to pray, come on. Next moment she is deep into deep sleeps, है ना? और गहरी नींद में चली गई एंड्रिया। हर्षित को 3 बजे सुबह उठा रहा, पर मुझे टाइम है प्रार्थना करने का, कम ऑन। सुबह नौकरी पे जाना हो, नौकरी पे जाना हो करके ही सो गए। आर यू गेटिंग मी? यू हैव टू बी एक्टिव। जब एक सेना में हम एक सोल्जर की तरह जाते हैं, हमारे एक भैया हैं और उनकी अभी एक ऐसी जगह ड्यूटी लगने वाली है जहां उनको 12 घंटे सिर्फ खड़ा रहना है। सर्दी में बर्फ पड़ रही है, उनके पैरों में दर्द होता, कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ अलर्ट रहना है, क्योंकि जैसे ही उनको नींद लगी वो दुश्मन के टारगेट पर 24 घंटे हैं, और जैसे ही नींद लगी शूट हुआ और स्नाइपर्स ने खोपड़ी उड़ा देनी है। He has to be alert 12 hours। हम तो जीते जी मतलब जगते हुए अलर्ट नहीं है, तो सोने में कितने अलर्ट होंगे। तभी तो मेरे पास केसेस आते हैं कि पास्टर जी कोई हमारे साथ व्यभिचार करता है सपने में, पास्टर जी हमारे साथ कोई लूटता है हमें सपने में। क्यों? क्योंकि आप जीते जी, जब आप जग रहे हो तब भी आप अलर्ट नहीं हो। तो नेचुरल सी बात है, नींद में कैसे अलर्ट होगे? आत्मिकता में अलर्ट होने का दूसरा तरीका बता रहा हूं। यू हैव टू बी इन बाइबल, यू हैव टू रीड इट। आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। यहोशू को परमेश्वर का वचन कह रहा है, हमें बता रहा है परमेश्वर का वचन। यहोशू को आज्ञा दी गई थी, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से न उतरे, इसमें जो लिखा है उसको दिन रात पूरी करने की चौकसी करना, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा कि ऐसा करने से तेरे सब कहे, कुछ कहे, तेरे सब का, क्या कहे? सब का, मतलब जो कुछ तू करेगा। 1 2 3 4 नहीं कि टीवी के सामने खड़ा होगा तब, कैमरे के सामने खड़ा होगा तब। नो 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 नो। जहां जहां तू जाएगा, जैसा जैसा तू करेगा, जिस जगह तू हाथ डालेगा, जिस जगह तू बोलेगा, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जो व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ रहा है वो गलत काम करेगा ही नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो गलत काम कर दे। इसलिए लिखा है जो कुछ तू करेगा, सब काम जो तू करेगा वो क्या होंगे? सफल। क्या होंगे? सफल। तीसरी बात, सफलता की कुंजी क्या है? बाइबल कह रही है ना,
मेरे जीवन में रियलिटी है ये मेरे जीवन की रियलिटी है कि सफलता की कुंजी है क्या है ये बाइबल। जो कुछ तू करेगा, सब कुछ तू करेगा तो उसमें। तो अब तीसरी बात, बाइबल हमें सफलता की ओर लेकर जाती है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रही है? आर यू अलाइव स्लेप्ट? Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Hallelujah. जीसस जीवित है और आनंदित हैं हम उसमें। जो कुछ तू करेगा उसमें तू क्या होगा? सफल होगा। और देखिए आखिरी बात बताता हूं, और तू यू विल बी पावरफुल। आज हम ईसाई क्यों डरे धमके रहते हैं? आज हम ईसाई क्यों हर एक प्रॉब्लम्स में डर गए, उलझ गए, टूट गए, थक गए? क्योंकि वचन ही नहीं है हमारे पास। ये वचन जब खुलता है, जब चर्च जाते हैं, वो भी हमारा नहीं, चर्च वालों का। क्योंकि पादरी साहब टोकते हैं, तू बाइबल नहीं लाया, खोल भी नहीं रहा इससे पहले कि पास से जिटो के खोल के बैठ जाए। हालेलुया। अगर आपको सक्सेसफुल होना है मसीह जीवन में, अगर आपको स्टेबल होना है मसीह जीवन में, अगर आपको पावरफुल होना है मसीह जीवन में, अगर आपको स्ट्रांग होना है मसीह जीवन में, तो क्या करना पड़ेगा? इस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। इस कोड ऑफ कंडक्ट में रहना पड़ेगा। इस कोड ऑफ कंडक्ट के बीच में रहना पड़ेगा, क्योंकि शैतान हर बार अटैक करेगा कि आप इस कोड ऑफ कंडक्ट से जरा सा डेविएट हो, बाकी तो खेल उसने अपना खेल लेना है। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन में, और आप लोग भी प्रभु यीशु मसीह के वचन में आशीषित होंगे और इस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना शुरू करेंगे, इस कोड ऑफ कंडक्ट में रहना शुरू करेंगे, इस कोड ऑफ कंडक्ट में आगे बढ़ना शुरू करेंगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और सोना नहीं है, सोना नहीं है। आइए प्रार्थना करते हैं और फिर आराधना के इस क्रम को विराम की ओर लेकर चलेंगे आशीष वचन के साथ। आइए हम खड़े हो जाएं। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वरों के परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत वचन के लिए जो आपने हमें दिया। पिता, हम इस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो कर सके मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए। हम इसमें बने रहें, हम इसमें आशीषित रहें, हम इसमें आगे बढ़ते रहें और आपके अनुसार अपने जीवन को चलाते रहें। आए अजीजों को आशीषित करता हूं और आपके सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को मांग लेता हूं कि यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम से आमीन। आइए आशीष वचन के लिए तैयार हो। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हम सबों के साथ, अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन। आप सभी अजीजों को मेरा जय यीशु मसीह। जय यीशु।